Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the online classes of 10th class mathematics. इस वक्त हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हमें करना है। इस क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है कि आपको हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, a -2 और b दूसरा पॉइंट दिया गया है 2 -4। तो इस लाइन पर एक पॉइंट है p। इस p के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेकिन इस p के बारे में हमें बताया गया है कि AP = 3/7 AB। AP = 3/7 AB। तो यहाँ p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेशो AP/PB। AP और PB का रेशो हमें चाहिए, लेकिन यहाँ PB के बजाय हमें AB दिया गया है। तो इसलिए इस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक दो स्टेप यहाँ पे करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस AP = 3/7 AB। सबसे पहले ये 3/7 में ये 7 जो है इसको हम लेफ्ट साइड में क्रॉस कर लेंगे, तो वो विल गेट 7 टाइम्स AP = 3 टाइम्स AB। ओके, यहाँ पे हमें AB जो है, AB के बजाय हमें PB चाहिए, PB। ठीक है, हमें AP और PB का रेशो चाहिए। AB को यहाँ हमें एलिमिनेट करना है। तो इसलिए देखो सिंपल टेक्निक क्या है, 7AP को आप अपनी जगह रखिए, 3AB जो है, AB के बदले में आप लिखो AP + PB। AP + PB, ये AB के बदले में आप लिखो इस तरह से, सिंपल AP + PB। बस यही टेक्निक आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए। 7 टाइम्स AP = यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टाइम्स AP + 3 टाइम्स PB। अब AP इस तरफ भी है, इस तरफ इस AP को यहाँ पे आप लाइए 7 टाइम्स -3 टाइम्स, तो यू विल गेट सिंपली 4 टाइम्स AP = 3 टाइम्स PB। अब यहाँ पे इस PB ये 3 × PB है। PB को हम लेफ्ट साइड में डिवाइड लाएंगे और 4 × 4 को हम राइट साइड में डिवाइड लेंगे, तो वी विल गेट AP / PB = 3/4। तो इसी का दूसरी ज़बान में माने हुआ कि AP = PB = 3/4। तो यही हमारा असल रेशो है। हमें यहाँ पे क्या निकला, AP / PB। यही हमें सेक्शन फार्मूला में चाहिए होता है, AP और PB का रेशो। तो वही यहाँ पे देखो वही निकला 3/4। 3/4 का मतलब है 3:4। बस इसके बाद अब हम सीधे सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, उसके बाद हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर गिवन बाय, वही जो हम रिपीटेडली कह रहे हैं। अगर आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने, सपोज अगर आपको x निकालना है, P का अगर आपको x कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है, तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला क्या है, M1 × x2 + M2 यानी दूसरा रेशो × x1। M2 को x1 और M1 को x2। तो लिखो 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 यानी कि 3 + 4। इसको अगर यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = -8 डिवाइडेड बाई 3 + 4 7। तो ये बन जाएगा 6 - 8 -2/7। इसी तरह y, अगर y निकालना है, फिर से आप डायग्राम में जाइए, 3 × y, वहाँ का y लीजिए, 3 × -4 प्लस 4 × y coordinate of this first point, 4 × -2 divided by M1 + M2. 3 4s are -12, 4 2s are -8
डिवाइडेड बाई 3 + 4 7, तो ये बन जाएगा -20/7। तो ये हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट इज P इज इक्वल टू -2/7 एंड -20/7। तो ये P के कोऑर्डिनेट हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक रोम्बस आपको दिया गया है। रोम्बस की 4 वर्टिसेस हमें दी गई हैं। एक वर्टेक्स है 3 0, दूसरी है 4 5, तीसरी है -1 4 और चौथी है -2 -1। अब इनके नाम हमने खुद रखने हैं। लेट A B C D बी द 4 वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस ABCD। अब हमें करना क्या है, हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया, तो इसमें इसके लिए रोम्बस के लिए एक सिंपल फार्मूला है कि रोम्बस का एरिया के लिए फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि डायगोनलों की लेंथ निकालनी है AC और BD। उसके बाद एरिया के लिए फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC इंटू BD। तो सिंपल सी फार्मूला है ज्योमेट्री की। तो यहाँ पे हम पहले AC निकालेंगे लेंथ, BD निकालेंगे, उसके बाद हमारे लिए एरिया निकालना आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देन सिंपली AC देन यूजिंग, अगर यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले AC, ये एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला पे ये क्वेश्चन है। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जो हमने वो पहली एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी वही है ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x1 - x2, 3 - -1 हो जाएगा +1 प्लस y1 - y2 या y2 - y1, 4 - 0 स्क्वायर। सो इस सिंपलीफाई करने के बाद ये बन जाएगा 3 + 1 4, 4 स्क्वायर प्लस 4 - 0 4, 4 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में अगर हम इस तरह से लिखेंगे 2 टाइम्स 4 स्क्वायर, 2 इंटू, इसको हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स। तो 4 स्क्वायर का ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4√2। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 16 32, 32 को जब हम बाद में सिंपलीफाई करेंगे वो भी यहीं पे पहुंचेगा। इसके बाद BD के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 - -2 x1 - x2, 4 - -2 हो जाएगा 4 + 2 प्लस 5 - -1, ये बन जाएगा 5 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 6 स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 स्क्वायर। ये भी पहले की तरह बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा 6√2। तो ये हमने निकाले 2 डायगोनल। इसके बाद सिंपल सी फार्मूला है देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD is equal to 1/2 of product of diagonals, that is AC into BD। 1/2 of AC का वैल्यू हमने निकाला 4√2, BD का वैल्यू हमने निकाला 6√2। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 1s are 2 2s are, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 6 24। तो आंसर है 24 स्क्वायर यूनिट्स इस रोम्बस का एरिया होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रोम्बस का एरिया अगर निकालना है, आप 2 डायगोनल निकालिए, डायगोनलों की लेंथ, बस वो 2 लेंथ जब आपने निकाली उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ, तो दोनों डायगोनलों का वैल्यू डालो, बस डेट इज ऑल।